कि डॉलर जिसका आप एक एक तरीके से जैसे बोलते भविष्य लिखा जा सकता है, एमबीएस विजिट करें, यानी कि मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरेबिया के किंग विजिट करेंगे इंडिया, और हो सकता है डॉलर पे पेमेंट की जगह रूपी पेमेंट में बातचीत हो जाए। अगर रूपी पेमेंट में बात हुई और इंडिया रूपी में खरीदने लगा, तो क्या डॉलर फेज आउट हो सकता है? क्योंकि वो ऑयल इज द सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग कमोडिटी इन द वर्ल्ड आफ्टर वाटर। जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, भारतीय इकोनॉमी जिस स्पीड से अब आगे बढ़ रही है, चाइना उसी स्पीड से पीछे खिसक रहा है और चाइनीज करेंसी भी भारतीय रुपए के मुकाबले कोई खास कमाल नहीं दिखा पा रही है। चाइनीज करेंसी के मुकाबले चाइनीज करेंसी दो तीन देशों में चलती है, वहीं भारतीय रुपया तकरीबन 35-36 देशों में अपना कद बढ़ा चुका है और डॉलर भी दोस्तों भारतीय रुपये के मुकाबले अब खिसकता हुआ नजर आ रहा है। और दोस्तों, आने वाले समय में आपको देखने को यही भी मिल सकता है कि भारतीय रुपया एक इंटरनेशनल करेंसी बनकर उभरेगा और जो से एक सऊदी प्रिंस की अब इंडिया में विजिट होने वाली है, उस पर भी यह बात भी तय होगी कि भारत शायद रुपये में भी ऑयल खरीदेगा। अगर दोस्तों रुपये में भारत ऑयल खरीदेगा, उसके बाद तकरीबन तकरीबन इंडियन रुपया इंटरनेशनल करेंसी बनकर उभरेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इस पर भी चर्चा की गई है और जो खासकर पीओके को लेकर अभी जो पिछले कुछ दिनों में भारतीय राजनेताओं के जितने भी बयान आए थे, उस पर भी इस वीडियो में देखिए सुमित पीर जी ने किस तरह से बताया कि पूरा इंडियन आर्मी का क्या प्लान है कि कब भारतीय इंडियन आर्मी पीओके को अपनी ओर मिलाने के लिए कितना सुनहरा मौका ढूंढ रही है। उस पर भी हमने सुमित पीर जी से एक सवाल पूछा था, उस पर भी चर्चा की गई है। तो चलिए दोस्तों, हम दिखाते हैं आपको एक बहुत ही बढ़िया और मजेदार वीडियो है। इससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। लॉन्च किया, मेरा मेरा डीआरडीओ को लॉन्च किया, फिर आपने देखा एलसीवी आया, एलसीएच भी आया, एयरक्राफ्ट कैरियर में सब चीजें आती गई। अब फिर हमने बोला हमें अपना डिफेंस प्रोडक्शन करना है। डिफेंस प्रोडक्शन के लिए पहले धीरे धीरे लिस्ट ऐसी बनाएंगे जिन जिन चीजों को इंपोर्ट नहीं करना, उनको इंपोर्ट नहीं करना, कैपेबिलिटी बनाएगी। आज हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट चाइना से ज्यादा है। मिसाइल एक्सपोर्ट नहीं कर सकते कि मिसाइल कंट्रोल रिजीम आती है और मिसाइल टेक्नोलॉजी हर एक देश को नहीं दी जाती। बट आप कुछ आर्म्स आर्ममेंट्स ऐसे हैं जो हम एक्सपोर्ट करेंगे। और ये जो C295 जो टाटा एडवांस सिस्टम्स बना रहा है एयरबस के साथ, एक बहुत बड़ा स्टेप है हमारे डिफेंस में। और ऐसी कई सारे स्टेप्स अब आते रहेंगे और आप देखेंगे 5 से, मैंने लास्ट टाइम शो में बताया था, विद इन 10 years, within 7 years we have a target of doing a $10 billion export, or within 15 to 20 years we are working on a plan of doing $100 billion of defense exports। क्योंकि जियो पॉलिटिक्स में आपको, अगर आपको अपना वर्चस्व बनाना है तो आपको वेपन एक्सपोर्टर बनना पड़ेगा। ये ऑप्शन नहीं, ये कंपल्शन है। और दैट ऑल्सो डिटरमाइंस योर जियो पोलिटिकल पावर, क्योंकि आप वेपन्स और किस तरह का वेपन किसको देना है, दैट विल डिटरमाइन द पावर इक्वेशंस इन द वर्ल्ड। अभी हमने पिनाका दिया ना, इसको आर्मीनिया को दिया, पहले नहीं देना था, अब दे दिया पिनाका। तो ये वाली चीज हमने ब्रह्मोस फिलीपींस को दिया। तो ये वाली चीजें जो है ये डिटरमाइन करती है आपके वर्चस्व को एट अ ग्लोबल स्टेज, और हम इस पे पूरे अग्रसर हैं। बट जो शुरू से कमशन और जमाई और क्या क्या नहीं चलता था, जमाई जी, कमशन जी, मामा जी, तो जब ये धारे जितनी जी चलते थे तो इनके होते हुए ये संभव नहीं हो पाया। बट अब इसको हम संभव कर रहे हैं। राइट। डिजिटल रेजिमेंट्स एक बड़ा चैनल है और अच्छा चैनल है, मैं देखता हूँ। इन्होंने पूछा आपसे कि क्या पीओजे लेने का एक अच्छा मौका मिलेगा कभी भारत को, जब लोग और फौज दोनों आपस में लड़ रहे हैं? देखिए, महादेव की कृपा से उस पार पे तो हम अग्रसर है ही। हम फौज में एक लॉजिक होता है, मिनिमम रेजिस्टेंस मैक्सिमम इम्पैक्ट। कौन सा ऐसा टाइम है जब आपको मिनिमम रेजिस्टेंस मिले और मैक्सिमम इम्पैक्ट मिले? तो we are waiting for a time and place of our choosing. This is going to happen, but when, I don't know where. Military commanders will decide, the government of the day will decide। पर ये जरूर होगा और आपके हमारे जीवन काल में होगा, इतना जरूर बता सकता हूँ। देखिए, सबसे पहले भाई साहब हमें एक चीज सोचना पड़ेगा और एक चीज जानना पड़ेगा। अभी मैं यही भी जवाब दे रहा था। सबसे पहले, टेक्नोलॉजी इज नॉट आईटी। हमें एक बहुत गलत कंसेप्शन हमारे दिमाग में डाला गया, टेक्नोलॉजी मतलब आईटी। आईटी माइट बी 5% of the technology। Technology is across industries, across spectrum। We have to look at a technology at a holistic level। हाँ, सेमीकंडक्टर इज इंडस्ट्री where we have to look at, हमें 3 चीजों पे कंट्रीब्यूट करना है। सेमीकंडक्टर जो आईटी में मुझे दिख रहा है अभी, दूसरी चीज हमें कंट्रीब्यूट करना है, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे कंट्रीब्यूट करना है। हर चीज में टेक्नोलॉजी है। आपको क्या लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर में टेक्नोलॉजी नहीं? हर चीज में टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी इज नॉट लिमिटेड टू आईटी। दैट इज अ मिसकंसेप्शन वी हैव टू कम आउट ऑफ। Point number 3, we have to make rupee as a global currency। And point number 4, we have to identify 51 items where world is dependent on। मैं आपको 7 गिना सकता हूँ आज की डेट में। We are exporting medicines to more than 200 countries, correct?
और 200 कंट्रीज मींस होल ऑफ द वर्ल्ड। बाय वॉल्यूम वी आर नंबर 3, बाय वैल्यू वी आर 14। तो मतलब बहुत सस्ती दवाइयाँ, रीजनेबल दवाइयाँ हम दुनिया को बेच रहे हैं। आईटी में हम वहाँ हैं, फार्मा में हम वहाँ हैं, वीट फूड में हम वहाँ हैं, सोलर में हम वहाँ हैं, डिफेंस में हम धीरे धीरे वहाँ पहुंच रहे हैं, मेडिकल टूरिज्म में हम वहाँ हैं। तो 6-7 चीजें ऐसी है जहाँ वर्ल्ड को हमारी जरूरत है। और मैन पावर वगैरह तो आप सबको पता ही है, सब इसमें कहने की जरूरत नहीं। बट अगर हम ये चीजें धीरे 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 50-51 बनाए और रुपए ग्लोबल करेंसी बन जाए, और टेक्नोलॉजी का डोमेन, वी फॉरगेट आईटी, आईटी इज जस्ट 5% ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी मींस टेक्नोलॉजी अक्रॉस द स्पेक्ट्रम। इफ वी लुक एट दैट, वी आर अनस्टॉपेबल। चाइना कहाँ गलती कर गया? चाइना गलती यही कर गया, उस चाइना को, दुनिया को चाइना की जरूरत अब नहीं रही। सस्ते बनाने के बहुत विकल्प हैं, बट चाइना डिड नॉट डू एनीथिंग फॉर ह्यूमैनिटी, व्हाइल एज अंडर मोदी जी वी आर डूइंग एवरीथिंग फ्रॉम ह्यूमैनिटी। आप एससीक्यू की बात करें, आप दवाइयों की बात करें, आप किसी चीज की भी बात करें, वी आर डूइंग एवरीथिंग टू हेल्प द वर्ल्ड। राइट। सर अब हमारा हमारा जो एक मेन टॉपिक था वो ये था कि डॉलर, जिसका आप एक एक तरीके से जैसे बोलते हैं भविष्य लिखा जा सकता है, एमबीएस विजिट कर रहे हैं, यानी कि मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरेबिया के किंग विजिट करेंगे इंडिया, और हो सकता है डॉलर पे पेमेंट की जगह रुपी पेमेंट में बातचीत हो जाए। अगर रुपी पेमेंट पे बात हुई और इंडिया रुपी में खरीदने लगा, तो क्या डॉलर फेज आउट हो सकता है? क्योंकि वो ऑयल इज द सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग कमोडिटी इन द वर्ल्ड आफ्टर वाटर। और उस तेल की, अगर उस तेल से बाहर निकला डॉलर, तो डॉलर की हेगेमनी खत्म, डॉलर का राज खत्म, एकाधिकार खत्म। देखिए रोहित भाई, लास्ट शो पे मैंने आपके बोला था कि डॉलर का वर्चस्व तभी बना था जब सऊदीज अरेंज्ड और एग्रीड विद यूनाइटेड स्टेट्स, जो एक अरामको को सेटअप करने का एक प्रिंसिपल भी था कि वर्ल्ड ट्रेड विल बी डन इन डॉलर्स। अब नोपेक लाए, हमने लास्ट टाइम बात की थी, नोपेक लाए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तब से सऊदी अरबिया किलसा पड़ा है। हमने ऑलरेडी यूएई से रुपए की बात की, ठीक है, रुपए की ऑलमोस्ट बात हमारी हो गई है यूएई से। अगर यूएई में अबू धाबी में तेल है, अबू धाबी में तेल है, बहरीन ऑलमोस्ट रेडी है रुपये में ट्रेड करने से। रेशन ऑलरेडी कर ही रहे हैं, रेशन तेल हमारे पास आ ही रहा है, रेशन 20% ऑयल सप्लायर बन गया। सऊदियों को ये पता है कि अगर हमने रेशन से मार्केट शेयर ले लिया तो इंडिया के लिए वो मार्केट शेयर लाना है, उनके लिए वापस वो मार्केट शेयर लाना मुश्किल है। सबसे बड़े 2 ऑयल इंपोर्टर है दुनिया में, खास हम और चाइना। अब जो ये सब नोपेक हो रहा है, जो चीजें हो रही है, और इतने में क्या हुआ, ब्रिक्स में 16 कंट्रियां ज्वाइन करने जा रही है। 16 कंट्रियों की रिक्वायरमेंट आगे रशिया ने अनाउंस कर दिया। तो ब्रिक्स विद सम टाइम माइट बिकम बिगर देन G20। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, ब्रिक्स माइट बिकम बिगर देन G20। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अल्जीरिया ने $1214 बिलियन का हथियार ले रहा है रशिया से। अमेरिका सैंक्शंस की बात कर रहा है, अमेरिका सैंक्शंस की बात कर रहा है। यहाँ क्या हुआ, उसने बोला मैं यूरोप को गैस बंद कर दूंगा। 11.5% गैस अल्जीरिया से जाती है यूरोप की ठंडी हो रही है, अल्जीरिया भी गैस बंद कर रहा है। तो और आपकी बात G20 में वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को ले रहे मैक्रोन सब साथ, दे डोंट केयर अबाउट अमेरिकन्स। और धीरे धीरे वो जाके यूरोप में जो सैंक्शंस भी धीरे धीरे नरम होने लगी है। ऐसी परिस्थिति में बहुत अच्छा तरीका है कि हम सऊदियों से कहें भैया तो हमसे रुपयों में बात कर लो। अगर हमने 2 लाख किलो गोल्ड या बहरीन से या यूएई से रुपयों में ले लिया और हमने तेल रुपयों में ले लिया, तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज पे जो सबसे बड़ा जो सेंध लगती है वो लगती है गोल्ड की और तेल की। अगर हमने ये 2 कर लिया, काम खत्म। वैसे भी करीब करीब 34 कंट्रियों में रुपया तो ट्रेडिंग हो ही रही है। जैसे ये 40-50 कंट्री में पहुंचेगी, इट विल एंटर द IMF बास्केट द डे इट एंटर्स द IMF बास्केट, रुपी विल बी अ ग्लोबल करेंसी। और जितना डॉलर का वर्चस्व अच्छा हो, कम हो, उतनी दुनिया में शांति आएगी। ये मैं फ्रॉम अ सनातन पर्सपेक्टिव कह रहा हूँ, इसमें साइंटिफिक पर्सपेक्टिव कम है, सनातन पर्सपेक्टिव ज्यादा है। वर्ल्ड विल बी अ पीसफुल प्लेस, क्योंकि वी विल रेस्पेक्ट म्यूचुअल इंटरेस्ट। जो पैसे से अहंकार आ जाता है ना किसी के पास, मेरे पास डॉलर है, दुनिया में कहीं भी फेंकूंगा मुझे सामान मिलेगा, उस अहंकार को कम होगा और दुनिया में शांति आएगी। राइट। एक चीज और वो ये कि चाइना में, इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, चाइना में कोविड के लॉकडाउन आजकल बहुत लग रहे हैं। कहीं ये कोविड लॉकडाउन इस चीज के लिए तो नहीं लगाया जाता, कोविड के बहाने से बंद किया जा रहा है सोसाइटी को, ताकि प्रोटेस्ट ना हो पाए एक आदमी के खिलाफ या प्रेसिडेंट ऑफ चाइना के खिलाफ? सर आप बिल्कुल 100% निशाने पे हैं। और ये तो कौन सा ऐसा वेरिएंट है जिसका 14 दिन से ज्यादा साइकिल है? 100 करोड़ लोग एक साल से लगभग बंद है। कौन सा ऐसा कोविड है? कोविड आप 2 चीजें करा रहे हो, वो बाहर आएंगे तो इकोनॉमी। तो देखा होगा दोस्तों, अब इंडियन रुपए की आए दिन ताकत बढ़ती हुई जा रही है। आज डॉलर दुनिया भर में चलता है, लेकिन डॉलर के मुकाबले अब रुपया भी एक काफ़ी अच्छी गति पकड़ रहा है और चाइनीज करेंसी दुनिया में कोई भी खास कमाल नहीं दिखा पा रही है। वहीं रुपया आए दिन अपनी ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है। तो आगे आने वाले समय में
आपको देखने को मिल सकता है कि भारतीय रुपया एक इंटरनेशनल करेंसी बनकर उभरेगा। तो दोस्तों हम आपके लिए इसी तरह की एक से एक बढ़िया और लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।